गुरु जी को तो गद्दियां चाहिए, आपको लड़ा देंगे, आप हत्या कर दोगे। तबरेज जैसे नौजवानों को, अखलाक जैसे बूढ़े आदमी को, अफराजुल हक जैसे एक बेचारे मजदूर को, और मोहम्मद अकरम को, मोहम्मद जुनेद को, मोहम्मद अखलाक को, मोहम्मद वसीम को, अब्दुल गफ्फार को, अब्दुल हलीम को, दे आर बिलोंग टू इस्लाम। इसलिए मारा गया कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते, मुसलमान से ताल्लुक़ रखते। क्या था उनका कसूर? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, बोलो भारत माता की जय। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो क्या जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, अल खालिक का मतलब अल्लाह, वही बात है। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते, नहीं ना नास्ते किंचन, अंश मात्र भी, अंश के बराबर भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अरबिक जुबान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आप तो संस्कृत में पढ़ते हो। अगर मुसलमान अपने कुरान को अरबी में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप तो संस्कृत जुबान के अंदर पढ़ते हैं। हर पूजा को सफल बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मुसलमान अपने कुरान की रक्षा के लिए पढ़ता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप तो अपने संस्कृत में पढ़ते नकीरस्य परविनंति परतानि अदबधानी वरुणस्य वर्तानि। अगर मुसलमान पढ़ता है मोहम्मद के बारे में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो आप संस्कृत के अंदर भी तो पढ़ते हैं गुरुजी अस्मल्लाहुम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार विंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयश्च श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामदरका वरस्सु अल्लो अल्लामा। आपने कहा कि मोहम्मद पहले जिहादी थे, पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण कौन के कहा गया मोहम्मद के बारे में, शंबल गराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्लाह के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बराहमणयस नरसिम्हानंद सरस्वती जी, बराहमणयस ऊंची खानदान में आएंगे। लाओ बेटे, ऐसी नसब और ऐसे हसब और ऐसी सिफात का मालिक आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे नबी के अंदर ये पूरा मंत्र फिट आता है। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। और अमन की जगह पर कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद की अम्मी का नाम आमिना। संस्कृत में अब्दुल्ला को विष्णु यश कहा गया, उनकी माँ आमिना को सोमवती कहा गया, और मक्का की जगह को शंबल गराम कहा गया। उनकी सवारी कैसी होगी? उस्तरायस्य परवाहि जो वधुमंतो दिविर्दश्य वर्षमारत अशुद्धि विझेड़ति देविष्माना उपस पुरुष अस्मवा शुगमारुहा देवदत्तम जगतपति। जगतपति इस दुनिया का मुहाफिज, दुनिया के इंसानों का केयर करने वाला। कि काश के ये कलिमा पढ़ लेता, काश ये यहूदी मुसलमान बन जाता, काश ये यहूदी कुरान समझ लेता, काश ये यहूदी हदीस समझ लेता, काश ये यहूदी का खात्मा ईमान पर होता। ये ऐसे दर्द लेने वाले जगतपति, इस धरती का मुहाफिज, अश्वमा शुगमा रूहा, तेज रफ्तार सवारी, मेराज पर गए थे बुर्राक में। बताओ ये सारी सिफात किनके हैं? अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती। मैं आपके लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीर मेरी सिर्फ नरसिम्हानंद तिवारी जी के लिए, ताकि वो सोए रात को तो सपनों में अब्दुल्ला सालिम नजर आना चाहिए, आपके इस बोरियो का जलसा नजर में आना चाहिए, आप लोग नजर में आने चाहिए। वो सोचे कि मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा संत, लेकिन ये तो 23 साल का 32-33 साल का ये बच्चा हमसे ज्यादा इस अंतिम महर्षि के बारे में जानना। तुम भी मुक्ति नहीं पाओगे,
नरसिम्हानंदी, जन्नत तुम नहीं जा सकते, स्वर्ग तुम नहीं जा सकते जब तक हमारे नबी के दामन को नहीं थामोगे, इनकी शरीयत को नहीं मानोगे, इनकी लाई हुई शरीयत को फॉलो नहीं करोगे तो तुम भी नहीं जीत सकते। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा, वैद आपका कहता। क्या कहता? वैदाहम में पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस्या परस्तात न्याय, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ ना को, वैद पुराण संत मत को, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर तुम्हारा भी बेड़ा पार नहीं होगा। ये तो बातें हैं उनसे, ये सारी चीज़ें उनके लिए, इसलिए कि जहालत की वजह से अनाप शनाप उन्होंने बात की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिहादी नहीं थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अमन परस्त थे। जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहाँ की आबादी को फसाद के लपेट में ले लेते। क्यों? ताकि लोग कहें ये बादशाह बड़ा जालिम है। एक बादशाह गुजरा जिनका नाम मोहम्मद तुगलक तैमूर लंग, आदि दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। तैमूर लंग जब किसी शहर में दाखिल होता था, तारीख की यह बात है, तो उस शहर में सबसे पहले सफ़ेद झंडा होता था। उसका मतलब ये था कि हम सुलह करना चाहते, तुम्हारे पास जो दौलत है वो दौलत मेरे पास लाकर जमा करो। लेकिन नहीं करता था कोई, तो अगले दिन वो सुर्ख रंग का झंडा गाड़ता था और उस झंडे का मतलब होता था कि आज टोटल फौजी को, आर्मी को, पुलिस वालों को कत्ल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन एक काला ब्लैक रंग का झंडा लगाता था, उसका मतलब होता था कि आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यही तैमूर लंग एक ऐसा बादशाह गुजरा था जिसने भारत के 1 लाख लोगों को कत्ल करवाया था। हिंदू बोलेंगे, नरसिम्हानंद जी बोलेगा कि तैमूर लंग ने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया। जाओ आज़रबाईजान की वो घाटी आज भी तारीख की किताबों में लिखी हुई, 1 लाख हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों का कत्ल नहीं करवाया, बल्कि 1 लाख भारत के मुसलमानों का सर कलम किया था। वो उनमें 25,000 हिंदू भाई थे और 75,000 उसमें मुसलमान थे। तैमूर लंग कौन था? मुस्लिम एम्पायर था, मुस्लिम बादशाह था, उसके बावजूद भी उसने मुसलमानों का कत्ल करवाया। इसीलिए नरसिम्हानंद जी, अगर आपके दिलो दिमाग में अगर ये भूसा भरा हुआ हो कि इन मुसलमान एम्पायर की वजह से इस देश में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वो जिहाद आया, अगर जिहाद न होता, जिहाद का मतलब दुश्मन से मुकाबला करना, अगर जिहाद नहीं होता तो नरसिम्हानंद जी आज तुम यूरोप कंट्री के ग़ुलाम होते। आज तुम्हारा सांस भी तुम्हारा नहीं होता, बल्कि तुम्हारा सांस भी ग़ुलाम का ग़ुलाम, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम होता। जिहाद की वजह से इस देश में आज़ादी आई और इस जिहाद को बुरा भला मत कहो। जिहाद का मतलब जब कोई आपके सर को कलम करने के लिए आए तो उसके हाथ को पकड़ लो। ये जिहाद नहीं, ये कोशिश है, ये मुकाबला है उनसे। अगर ये कहते हो कि नहीं जिहाद का मतलब तलवार लेकर कत्ल करो हिंदू भाइयों का, तो गलत डिफिनेशन। कुरान करीम की आयत पेश करते हैं, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। एक शंकराचार्य जी बेगूसराय की धरती पर, मौलाना ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं आपके कुरान में? क्या आपके कुरान में कि मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। हमने कहा वाह, इतना सा पढ़ लिया बस हो गया, और भी आगे पीछे जानते? इस आयत के आगे पीछे जानते कि नहीं जानते? उन्होंने कहा कि नहीं जानते। हमने पढ़ा, हमारे पास आया मजमून, उसमें लिखा कि देखो इन मुसलमानों से हाथ मत मिलाना, इनके कुरान में ये है कि मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, उनके सर को कलम कर दो। इसीलिए इनसे हमेशा नफ़रत करना। आपके सामने में आपकी ये आयत है, हमने ये कहा कि भैया ऐसा है, अज़ अव्वल ता आखिर आप पढ़ें सिर्फ फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, इट्स ओनली 1 सेंटेंस। जब तक आप सुगरा कुबरा, जब तक आप पूरे मजमून को नहीं मिलाएंगे तो रिज़ल्ट कैसे सामने आ सकता है? आपको पूरे मजमून को मिलाना होगा। ये उस वक्त की बात है। आप ये बात बताइए, आप किसी आदमी से
अलायंस करते कि भाई हमारा और आपका मुआहदा बिजनेस के अंदर, लेकिन उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई गद्दारी नहीं होगी। जब आप दोनों की कंडीशन लगती, एग्रीमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा वाला फरीक अगर आपको धोखा दे देता है, और जब मुआहदा हुआ था उसमें यह लिखा गया था जो धोखा देगा उसको जेल में डाला जाएगा, ये कंडीशन लिखी गई थी।